नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर, जिसे हम पर्यवेक्षक भी कह सकते हैं। तो 2025 में इसका एग्जाम आपका लगभग समाप्त हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खंड एक की, यानी कि जो बंद भर्ती है, जिसमें केवल आपके जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मिनी कार्यकर्ता है, वही लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो खंड ए की हम बात कर रहे हैं। जो खंड बी है, जी हाँ, खुली भर्ती, ओपन भर्ती, जिसमें सभी महिलाएं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या नहीं है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, उसका कट ऑफ वगैरह बाद में बताएंगे, क्योंकि उसके आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और सेंटरों पे जाकर के हम बच्चों से बात करेंगे, उसी के आधार पर हम इसका कट ऑफ निर्धारित करेंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं केवल खंड ए बंद भर्ती में, जो इसके एग्जाम आपके हो चुके हैं और कितना इसका कट ऑफ जा सकता है। हम सभी वर्गों की बात करेंगे, चाहे वो यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी हो या एससी हो। तो हमने जो कट ऑफ बनाया है उसका हमारा आधार ये है कि हमने कई स्टूडेंटों से जाकर के एग्जाम सेंटर में हमने बातें की, उनके नंबर जाने, कट ऑफ जाने, और थोड़ी सी झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी यहाँ पे हमको दिखी, लेकिन हमने उसको भी लगभग देखते हुए, पता करते हुए और अपनी क्रॉस बात करते हुए हमने लगभग सच अंक निकालने की प्रयास किया। और पिछला रिजल्ट भी हमने इसमें आधार बनाया है कि पिछले रिजल्ट में आपका क्या वगैरह कट ऑफ जाता रहा है, तो उसको भी हमने बेस बनाया है। और तीसरा, जो बच्चों से हमने बात की तो उससे पेपर का लेवल कैसा रहा, तो पेपर का लेवल को भी हमने ध्यान में रखा है। तो जहां तक स्टूडेंट से ने बात की, तो जो एवरेज आपके जो नंबर आ रहे हैं स्टूडेंटों के, उसके आधार पर, और जो पिछला रिजल्ट है, पिछले रिजल्ट में क्या कट ऑफ रहा आपका, उसको हम आधार बना रहे हैं। और पेपर का लेवल क्या रहा, तो जहां तक हम पेपर की लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं था और मीडियम लेवल था आपका। ज्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं थे, कुछ क्वेश्चनों को यदि हम छोड़ दें तो इसको हम बेस बना सकते हैं आगे चल करके जो आपकी खुली भर्ती के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आपके, और पूरा मार्च भी चलेंगे और अप्रैल तक चलेंगे लगभग ये। तो उसके आधार पर हम कट ऑफ जारी करेंगे, जी हाँ, आपकी खुली भर्ती का। तो यदि आप इस तरह के एग्जाम दे रही हैं तो निसंदेह रूप से हमसे आप जुड़े रहें। तो चलिए, ज्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की, जी हाँ, बंद भर्ती की, जिसमें केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या जो मिनी कार्यकर्ता हैं वही लोग पार्टिसिपेट की हैं। तो उनका यदि हम देखें तो उनके जो पढ़ाई का स्तर है वो उतना अच्छा नहीं है, इसका हम सॉरी बोलेंगे, लेकिन ये हकीकत है। तो कुछ महिलाओं को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर महिलाओं की जो स्टडी थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उनको जो बेस रूप से फायदा मिला, कुछ टॉपिक आपके इसके ऐसे थे जो उनकी डेली वर्किंग में थे, तो इनसे उन्होंने काफी अच्छे प्रदर्शन किया है। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यूआर की। तो यूआर का कट ऑफ आपका जो है 200 मार्क्स थे आपके इसमें, और हम जो अपना एनालिसिस बता रहे हैं उसके आधार पर यदि आप यूआर से हैं, जनरल से है, तो आपका कट ऑफ 145 से 150 तक जा सकता है। यहाँ पे हम हाईएस्ट कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके अच्छे नंबर आए हैं, 170-72 नंबर तक उन्होंने लाए हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एवरेज न्यूनतम कि कितने नंबर आप लाएं कि आपका लगभग जो है वो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 145 से 150 तक। यदि आप यूआर की कैंडिडेट हैं, इतना आपने लाया है, तो आपको सिलेक्शन के काफी अच्छे गुड चांस हैं। अब हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। तो जी हाँ, ईडब्ल्यूएस, यदि आप ईडब्ल्यूएस में हैं और 140 से लेकर के 142 नंबर तक यदि आपके आ रहे हैं, एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप जो है वो सफल हो सकती हैं। और ओबीसी की हम बात करें तो जनरली ये देखने में आया है, कई एग्जामों में हमने देखा है कि लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में एक टक्कर रहती है, और कई मामलों में तो आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस कम नंबरों में, ओबीसी से कम नंबरों में उसको जो है वो सिलेक्शन प्राप्त होता है। तो यदि आप ओबीसी है और लगभग 142 या उसके ऊपर नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकती हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं एससी की। तो जी हाँ, एससी शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट में अगर आप 200 में लगभग आपका 135 नंबर तक आ रहा है या इसके ऊपर थोड़ा आ रहा है,
तो आपके सिलेक्शन के अच्छे चांस हैं। और हम बात कर रहे हैं एसटी की, तो जी हाँ, एसटी, आप एसटी से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, और आपके 200 में 120 नंबर आप ला रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं। जैसे हमने कई वीडियो हमको बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने कई इस तरह के आपके चैनल देखे जिनमें भारी भारी कट ऑफ बताए जा रहे हैं, 170, 60, 70, 80 तक कट ऑफ बताया जा रहा है अनरिजर्व का। इसी तरह से जो आपके ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, तो इनके भी कट ऑफ काफी ज्यादा बताया जा रहा है। तो इसी कारण से हमको बच्चों में काफी निराशा आ रही है। बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो महिलाएं हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं इस चैनल के माध्यम से, तो वो पूछ रही है कि सर क्या इतना कट ऑफ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। जब लगभग हमने आपका जो कई बातों का विश्लेषण करके, जैसा हमने बताया कि स्टूडेंट से हमने बात की है, और उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हमको मिले जो बढ़ा चढ़ा के नंबर बता रहे थे, तो उनको भी हमने करेक्ट किया है। लगभग उनकी मन की बातें हमने जानी है। और पिछला रिजल्ट भी, जो आपका बंद भर्ती और खुली भर्ती में काफी अंतर रहता है। जो बंद भर्ती है आपकी, उसमें आपका कट ऑफ कम जाता है, और जो आपकी खुली भर्ती है उसमें कट ऑफ ज्यादा जाने की पूरी संभावना रहती है, और ज्यादा गया भी है। और पेपर के लेवल से भी आपका जो कट ऑफ निर्धारित होता है, तो उसी के आधार पे हमने ये विश्लेषण किया है। ये हमारा अनुमान है कि लगभग यदि आप इतने नंबर पा रही हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत सारी, लगभग सभी कह सकते हैं हम, कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो खुली भर्ती का कंपटीशन भी दे सकती हैं, और उन्होंने खुली भर्ती कंपटीशन भी वो देगी, तो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कमजोर ना रखें। आपको एक पेपर दे चुकी हैं, उससे काफी आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो खुली भर्ती में भी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अपने बड़े जोर शोर से और एकाग्रता से एग्जाम में शामिल हों, और कोशिश उनकी यही होनी चाहिए कि अधिक से अधिक मार्क्स जो है वो ला करके अपने आप को सेव कर लें। तो हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एग्जाम आप देने, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का यदि आप खुली भर्ती देने जा रही हैं, तो हमसे आप जो है निरंतर जुड़े रहिए, और उसका भी हम निरंतर वीडियो बनाएंगे, जाके सेंटरों में वीडियो बनाएंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे आपको एग्जाम पैटर्न मालूम पड़ेगा, और कितने नंबर तक उनके आ रहे हैं। तो इस तमाम चीजों का हम विश्लेषण करेंगे। तो यदि आप खुली भर्ती देने जा रही हैं तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज के वीडियो में हमारी जानकारी यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।